नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक बार फिर मोदी जी का डंका बहुत तेज सुनाई दिया है और इस बार संसद के अंदर जयशंकर जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस डंके को जस्टिफाई सर्टिफाई किया है, सुनाया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट है। अगर मोबाइल किनारे रखा हो तो सामने रख लीजिए और ये चार्ट जरूर देखिए। इस चार्ट में देखिए 2013 का मामला। यह चार्ट बताता है कि अमेरिका से कितने लोगों को भारत में डिपोर्ट किया गया है, यानी कितने ऐसे लोग अमेरिका में थे भारतीय जिनको इल्लीगल बताकर अमेरिका ने वापस भेज दिया है। इस चार्ट को जरा गौर से देखिए। 2013 का मार्क देखिए, जब मोदी जी नहीं आए थे। 2013 में यह संख्या थी 515, घटते घटते यह संख्या हो गई थी 515। उसके बाद आते हैं मोदी जी। 2014 में थोड़ी सी बढ़ती है क्योंकि आधा ही साल था, 591। 2015 में 708 होती है, 16 में बढ़कर 1303 हो जाती है। 2019 में जब मोदी जी दोबारा आते हैं, 2042 भारतीयों को अमेरिका ने धक्के मार के निकाल दिया और यह संख्या बढ़ते बढ़ते 2025 में, जो अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, 3258 हो जाती है। अमेरिका में मोदी जी का खास दोस्त ट्रंप 3258 लोगों को उठाकर भारत भेज देता है और इनमें से 1226 लोग ऐसे हैं जिनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान में भेजा गया। मोदी जी कहते हैं भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी के सारे भक्त कहते हैं भारत का डंका बज रहा है। भारत का डंका ऐसा बज रहा है कि जब से मोदी जी वापस आए हैं तब से लगातार बढ़ रही है अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले भारतीयों की संख्या और इसका रिकॉर्ड बन गया है 2025 में, जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है, 3258 तक यह संख्या पहुंच गई है, जिनमें से मैंने आपको बताया कि काफी लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत में भेज दिया गया। इधर हमारे मनोज तिवारी कहते हैं कि रुपए के गिरने से क्या फर्क पड़ता है, भारत में तो लोग रुपया लेकर घूमते हैं, डॉलर लेकर घूमते नहीं हैं। अब इकोनॉमिक्स तो क्या समझाऊं, क्या उनको बताऊं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेचारे के समझ में नहीं आएगा। भोजपुरी गाना गाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं, हिट है, सब कुछ है, लेकिन अब इकोनॉमिक्स उनके समझ में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ इतना पूछ लेता हूं कि जब 2014 के पहले मोदी जी कहते थे कि रुपया नहीं गिरता है, रुपया जब गिरता है तो किसी प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है। जब सुषमा स्वराज से लेकर सारा मीडिया रुपए के गिरने पर सीना पीट रहा था, जबकि रुपया 60 तक पहुंचा था, तो अब जब रुपया 90 क्रॉस कर चुका है तो यह सीना पीटना क्यों बंद हो गया है? एक हीरोइन थी, वो कहती थी कि अच्छा है मेरी जो अंडरवियर है उसका नाम डॉलर है, अगर रुपया होता तो सरक गई होती। अब उनसे पूछना चाहिए कि अब भी डॉलर वाला ही अंडरवियर है या अब रुपए का अंडरवियर पहन लिया है या फिर जबान पर पूरी तरह से पट्टी लगा ली है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो अमिताभ बच्चन व्यंग करते थे, अब अमिताभ बच्चन वाह आह आहा और ट्वीट नंबर लिखने के अलावा कुछ नहीं करते। डंका ऐसा बज रहा है कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गड्ढे में जा रही है। डंका ऐसा बज रहा है कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सबसे बड़े कर्जदार हो गए हैं। डंका ऐसा बज रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे डेटा को, जिस डेटा के सहारे यहां पर विकास दिखाया जाता है, उसको फर्जी कह दिया है, उसको सी ग्रेड में डाल दिया है, कह दिया है कि इस डेटा के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और डंका ऐसा बज रहा है कि अब भारत के लिए अमेरिका में चावल बेचना भी मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका में जो चावल की खपत होती है वो सबसे ज्यादा भारत से जाता है। कल ट्रंप का वीडियो आया और बयान यह आया कि भारत के चावल के चलते अमेरिका के किसानों को घाटा हो रहा है, तो अब चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसका 40% भारत से होता है। इसमें बासमती भी है, गैर बासमती भी है। 2023 में अफ्रीका के देश जो थे वो गैर बासमती जो होता है, सस्ता चावल होता है, उसके सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। अमेरिका को भी अच्छा खासा हम चावल बेचते हैं। अब ट्रंप ये कह रहे हैं और लाइव टीवी पे कह रहे हैं कि भारत से चावल खरीदना बंद करो,
चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाओ, इसका मतलब डंका एक और बार बजेगा। जो भारत के किसान हैं उनकी हालत खराब होगी। बुनकरों की और बाकी सबकी तो पिछली टैरिफ में हो चुकी है। मोदी जी हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं पुतिन के साथ। दुनिया को दिखाते हैं कि पुतिन से और रूस से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बदले में मिलता क्या है? असल में आप रूस से हथियार खरीदेंगे, रूस को पैसा देंगे और बदले में तो नहीं, चलिए बदले में नहीं कहता हूं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दरअसल रूस आपसे लेबर सप्लाई लेगा। जब इजराइल को लेबर की जरूरत थी तब आप लेबर भेज रहे थे, और अब रूस को लेबर की जरूरत है तो आप रूस को लेबर भेजेंगे। लेकिन संसद के अंदर बहस क्या होगी? संसद के अंदर बहस होगी हिंदू मुसलमान पर, संसद के अंदर बहस होगी वंदे मातरम पर, संसद के अंदर टाइम पास किया जाएगा। 1 घंटे का भाषण नरेंद्र मोदी देंगे सिर्फ वंदे मातरम पे कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन एक बार आरएसएस का नाम लेने की हिम्मत नहीं होगी, जिसकी शाखा में वो जाते रहे हैं, जिसने वंदे मातरम 1947 के पहले बोला ही नहीं। दिखाया जाएगा, इमेज बनाई जाएगी, सारा तमाशा होगा कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। लेकिन संसद के अंदर जब यह डेटा आएगा कि नरेंद्र मोदी के जमाने में अमेरिका से भारत भेजे जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, भारतीयों के लिए अमेरिका में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तब सारा गोदी मीडिया खामोश होकर बैठ जाएगा। कोई गोदी मीडिया इस बात पे बहस नहीं चलाएगा कि आखिर हिंदुस्तानियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमेरिका से क्यों भेजा जा रहा है। और भी देशों के लोग तो हैं अमेरिका में, लेकिन हथकड़ी बेड़ी लगाने की हिम्मत किसी चाइनीज के साथ नहीं है अमेरिका की। चाइना के ऊपर अमेरिका ने कहा टैरिफ लगाने को, आप जानते हैं चाइना ने कहा हम भी पलट के टैरिफ लगाएंगे, मामला सेटल हो गया। लेकिन आपका मामला सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप अब अमेरिका की गोद से उठकर रशिया की गोद में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहते हैं लगातार नेहरू नेहरू नेहरू। लेकिन वही नेहरू थे जिन्होंने रूस के साथ रिश्ता बनाया था, वही नेहरू थे जिन्होंने यूएसएसआर के साथ ऐसा रिश्ता बनाया था कि हमारे पास हथियारों की कमी कभी नहीं हुई। ऐसा रिश्ता बनाया था कि सुरक्षा परिषद में जब भी मामला कश्मीर का पहुंचा, रशिया ने उस पर वीटो करके पाकिस्तान की सहायता से भेजे गए प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। ऐसा रिश्ता बनाया था कि जब बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ और निक्सन ने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, तो इंदिरा गांधी ने कहा 8वां भेज दो। किस हिम्मत पे कहा? इस हिम्मत में कहा कि सोवियत संघ से समझौता हो चुका था कि अगर भारत पर हमला होता है तो उसको सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा, और इतनी हिम्मत नहीं थी अमेरिका की कि उस समय सोवियत संघ से युद्ध करता। तो यह रिश्ता तो बनाया हुआ था हमारे पुराने नेताओं का। इसीलिए जब एक गोदी मीडिया की एंकर ने पुतिन से पूछा इंटरव्यू में कि कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके समय में सबसे अच्छे रिश्ते रशिया के साथ बने, तो उसको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाएगा। पुतिन ने लगभग डपट दिया कि यह बदतमीजी भरा सवाल है, सारे प्रधानमंत्रियों के समय में रिश्ते अच्छे हमारे बने हैं। और पुतिन गए गांधी जी की समाधि पे और वहां पर फूल चढ़ाए। तो ये जो बोया हुआ काट रहे हैं, ये आप नेहरू जी, इंदिरा जी और उस जमाने के नेताओं का बोया हुआ काट रहे हैं। आपने तो अमेरिका के करीब जाने के लिए जान लगा दी थी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, फलां ढिमका, ट्रंप के लिए जान लगा दी थी। ट्रंप के लिए हवन हो रहा था, पूजा हो रहा था। यह बात अलग है कि अब वही लोग पुतिन के लिए हवन पूजा कर रहे हैं। और बदले में आपने काटा क्या? 11 साल में जो आपने अमेरिका से ज्यादा दोस्ती करने का बोया था, रशिया को दूर करके अमेरिका के करीब जाने का जो सपना आपने देखा था, उसके बदले में क्या मिला? जो बोया था उसके बदले में क्या मिला? मिला टैरिफ। अब चावल के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। और यह मिला कि आपके लोगों को बेइज्जत करके हथकड़ी बेड़ी पहनाकर वापस भेज दिया जाता है। और आपके मंत्री जो है, विदेश मंत्री, कहते हैं कि यह तो होता ही आया है। यह आपकी विदेश नीति थी, यह आपका डंका था जो हर तीसरे दिन फूट जाता है। लेकिन मोदी भक्त तो इतने में ही मस्त हैं, गोदी मीडिया देखते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि दुनिया में हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। थोड़े पैसे होते, मोदी जी के जमाने में नौकरियां मिली होती, विदेश यात्रा करते जाते, तब तो समझ में आता पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है।
लेकिन जब अपने शहर से बाहर निकलने की हिम्मत करना मुश्किल हो तो घर में बैठकर मोदी मोदी करना बहुत आसान हो जाता है। क्या कहते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो इनको दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बनिए। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम पूरी ताकत के साथ वो सच कह पाएंगे जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया कभी नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।